Hello everyone, welcome back on our YouTube channel Conceptual Study Point. This is अंकुश टिप्रान और इस वीडियो में हम कवर करेंगे MPC 005 का लेसन 12 कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। छोटी सी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल इजी वीडियो होने वाली है, लेकिन आपको समझना क्या है वो मेन है, क्योंकि कोरिलेशन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में और एक और टॉपिक होगा यहाँ पर कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, इसमें और एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मे भी पॉसिबल आप कंफ्यूज होते हैं या नहीं होते, लेकिन हम शुरुआत करते हैं कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन से। कोरिलेशन होती क्या है, ठीक है, कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन क्या होगी, और आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो कोरिलेशन हिंदी में आप क्या कहेंगे? अगर आपने ध्यान से वीडियोस को देखा है तो आप देखेंगे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार दो वेरिएबल्स के रिजल्ट्स को लेकर या फिर हम दो जैसे टेस्ट्स के रिजल्ट्स को लेकर मैंने काफ़ी बार ये टर्म यूज़ करी कि हम इनको क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे और फिर हम कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आप लोगों ने वहाँ पर क्वेश्चन पूछा हो, मुझे लगता नहीं आपने किसी ने पूछा है कि कोरिलेट करना क्या होता है। तो यहीं पर हम समझेंगे कोरिलेशन क्या होती है। देखिए, कोरिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं सहसंबंध, आप कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, है ना। तो कोरिलेशन क्या है? सिंपली व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ओनली रिलेशनशिप, या हम कहें डिग्री ऑफ एसोसिएशंस, तब हम कहेंगे कि हम कोरिलेशन मेथड का यूज करेंगे। हमें सिर्फ कोरिलेशन में वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का पता लगेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का पता लगेगा, कैसे वो वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता चलेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कोरिलेशन में क्या होगा, कोज एंड इफेक्ट होगा, या फिर जो कोरिलेशन में क्या होगा, कंट्रोल होगा, मैनिपुलेशन होगा। अगर आप एक बार ये थोड़ी सी देर की वीडियो सुनिए, आपको सारा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा कोरिलेशन का, या फिर हम कहें रैंडमाइजेशन होगी। अब आप ये अगर आपने वीडियोस देखी है ना प्रीवियस, तो आप समझ गए होंगे अभी तक के मैंने ये फीचर्स लिखे हैं, ये किसके लिखे हैं। आपको लगता है कि कोरिलेशन में कोज एंड इफेक्ट, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन होगी? शायद अभी तक आपको लगता हो, लेकिन नहीं होगी भाई। हमने यहाँ पर क्या लिखा, नहीं होंगी। इन द कोरिलेशंस ना तो कोज एंड इफेक्ट होगा, ना कंट्रोल होगा वेरिएबल्स पर, ना मैनिपुलेशन, ना रैंडमाइजेशन, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट क्या होगा, रिलेशनशिप होगी, वो भी हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, या हम कहेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। तो ये फीचर्स मैंने राइट डाउन किए, ये किस चीज़ के फीचर्स थे? तो ये हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के। अगर आपने वीडियोस देखी है तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, आई होप आप समझ गए होंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में कोज एंड रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स, जैसे कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स पर हम कंट्रोल करते हैं। मैनिपुलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिपेंडेंट को मैनिपुलेट नहीं करते, सिर्फ इंडिपेंडेंट को करते हैं। रैंडमाइजेशन, सैम्पलिंग के टाइम हम रैंडमली जो सैंपल को चूज करते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप कोरिलेशन में क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए आप लोगों ने क्या देखा कि आइस मीन्स आइसक्रीम, मुंह में पानी आ गया, आइसक्रीम और शार्क अटैक। अब शार्क अटैक समझते हो, शार्क जो मूवी आती है ना मछली वाली, बड़ी मछली वाली, तो वो अटैक करती है। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करना है, मान लीजिए दो वेरिएबल्स है हमारा, पहला वेरिएबल है IV1 आइसक्रीम और IV2 है हमारे पास शार्क अटैक। तो हम कोरिलेशन का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है भाई, सेल है जो इंक्रीज हो रही है आइसक्रीम की, और सिमिलरली शार्क अटैक भी बढ़ रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे कि आइसक्रीम खाने से शार्क ने अटैक करना शुरू कर दिया, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में IV1 और IV2 के बीच में, IV1 और IV2 के बीच में क्या है,
दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि शार्क अटैक, आप देख सकते हैं कि शार्क अटैक बढ़ रही है यार, आइसक्रीम की सेल भी बढ़ रही है। ऐसा क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, है ना। आपने देखा कि IV1 मीन्स आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है और शार्क अटैक भी बढ़ रहा है। यार क्या रिलेशन है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर सिर्फ क्या करें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन देख रहे हैं इन दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे हैं। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल दूं आपको कि अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है लाइफ में तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। लाइफ के जो डेली रूटीन है वहां पर है जो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस घट रही है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको दोनों वेरिएबल्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने ये क्यों कहा कि हम काज एंड इफेक्ट क्यों नहीं देखते। आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस कम हो रही है ना। लेकिन आइसक्रीम, यहाँ मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आइसक्रीम के बढ़ने से शार्क अटैक कैसे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, कोरिलेशन रिसर्च मेथड में वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, बट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हम क्या करते हैं, कोज एंड इफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक टर्म बीच में लिखी कि हमारा समर सीजन है, और समर सीजन, अब गर्मी है तो गर्मी में लोग क्या करेंगे, बीच पे जाएंगे, वहां पर मजे करेंगे, है ना। तो आइसक्रीम की सेल तो ऑब्वियस है वहां पर इंक्रीज होगी, है ना। लेकिन शार्क अटैक क्यों, क्योंकि लोग बीच पे जा रहे हैं समर सीजन की वजह से, इस वजह से वहां पर है जो शार्क अटैक इंक्रीज हो गए हैं। तो अब समर सीजन क्या है, दिस इज द कोज, समझ रहे हैं। ये एक रीजन है जिसकी वजह से शार्क अटैक हमें इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर कोज और इफेक्ट दोनों देखने को मिल गए, दैट्स वाई हम इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहेंगे। लेकिन कोरिलेशंस में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, ना तो हम आइसक्रीम को चेंज करके देखेंगे कि भाई आइसक्रीम को सेल कर बढ़ाकर देखें फिर देखते हैं शार्क अटैक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते। सिंपली हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं थियरी पर, क्योंकि आपको ना इन एग्जाम्पल्स में लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा इन दो एग्जाम्पल से, मुझे पक्का यकीन है। देखिए, तो कोरिलेशन क्या है, एक मेजर करने का तरीका है, इसे स्टैटिस्टिकल मेजर, है ना, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि दो वेरिएबल्स किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हम ये कह सकते हैं हाउ मच टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, कैसे वो एक साथ है जो बदलते रहते हैं या वेरी करते हैं। तो सिंपली जब भी आप कोरिलेशन के चैप्टर की कोई भी वीडियो यूट्यूब पर उठाकर देखिए, मैं ये नहीं कहता आप यही देखिए, तो आपको दो चीज़ें काफ़ी बार सुनने को मिलेंगी कोरिलेशन के बाद। जस्ट आपको पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन, तीन चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो अब आप ये कहेंगे आपने उन एग्जाम्पल्स में ये कब बताया, तो अब चलिए चलते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहती है भाई साहब, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि हमारा शार्क अटैक और क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और आइसक्रीम भी इंक्रीज हुई। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव कोरिलेशन। अंडरस्टैंड। नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो गई, मान लीजिए स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है और परफॉर्मेंस हमारी क्या है, डिक्रीज हो रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल के आता है, वी कैन से दैट इन पॉजिटिव कोरिलेशन वन वेरिएबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर वेरिएबल। इन नेगेटिव कोरिलेशन हम क्या कहेंगे कि वन वेरिएबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अदर वेरिएबल्स। सिंपली पॉजिटिव कोरिलेशन में हम कहेंगे जो पहला वेरिएबल है हमारा आइसक्रीम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप समझ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स, अगर आपने 9th 10th में साइंस पढ़ी तो वहां पर हमने काफी बार ध्यान दिया होगा, शायद आपने ना दिया हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स बोथ वेरिएबल्स वेरी टुगेदर, अगर एक में इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे में साथ के साथ इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होगा, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये होगा हमारा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है अगर एक
एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब इसको एक और लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन में वी कैन से दैट बोथ वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। समझ रहे हैं, दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इन नेगेटिव डायरेक्शन में हम नेगेटिव कोरिलेशन में क्या कहेंगे, बोथ वेरिएबल्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है। यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखते, सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं कि एक वेरिएबल्स की दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, सिंपल। ओके, तो अब बात आती है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ। चलिए थियरी पर चलते हैं, काफ़ी चीज़ें अभी आपको समझनी है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर दो वेरिएबल्स में सिंपल चेंज देखेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन कि हम दो वेरिएबल्स के बीच में कैसे पता चले कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन है, तो ये हमें पता चलेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट से, जिसकी वैल्यू की रेंज है जो क्या है हमारे पास -1 to +1। ये आपको याद रखनी है, -1 to +1 है जो इसकी वैल्यू होती है। जहां पर जो -1 का मीनिंग होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि दो वेरिएबल्स परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड हैं। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड मींस बोथ वेरिएबल्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस। इफ बोथ वेरिएबल्स कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू इज टुवर्ड द +1, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों वेरिएबल्स में पॉजिटिव कोरिलेशन है या कंप्लीट +1 वैल्यू है, तो हम कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स, और बोथ वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शंस। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ, नेगेटिव मीन्स दोनों वेरिएबल नेगेटिव कोरिलेटेड है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का मीन्स बोथ वेरिएबल्स ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। अंडरस्टैंड। और लीनियर में क्या होगा, जीरो का मीन्स वहां पर कोई भी रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल्स में शो नहीं होगी, सिंपल। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा ये टर्म्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट, पॉजिटिव, नेगेटिव। और मेन तो है, आपको अगर कोरिलेशन समझ में आ जाता है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव को इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही बताया हुआ है कि आप है जो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं होता। इन चीज़ों को आपको कंप्लीट इनके डिफरेंसेस में समझ में आ जाएगा। अब तक का टॉपिक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। और अब हम चलते हैं कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। तो इन सभी में अब कोरिलेशन में और कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन में फ़र्क है क्या, आप बताइए। कोरिलेशन तो एक सिंपल टर्म है जिसको कि हमने अब डिफाइन किया है। अब रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना। तो अब और रिसर्च डिज़ाइन है उनसे हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो सिंपली है, यहाँ पर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, है ना, हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कोई मैनिपुलेशन, कोई कंट्रोल, कोई रैंडमाइजेशन, कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा। जो नहीं होगा तो उसको कहेंगे कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। जिस रिसर्च डिज़ाइन में कंट्रोल ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, रैंडमाइजेशन ना हो, कॉज एंड इफेक्ट ना हो, लेकिन सिर्फ एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उस रिसर्च डिज़ाइन को कहा जाएगा कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। ओके, अब टाइप्स मैंने आपको समझा दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। क्या क्या एडवांटेज हैं। अब आपको ये तो महसूस हो गया होगा, कोरिलेशन निकालना है, रिलेशनशिप है, तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ऑब्वियस है। आप मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन करना चाहते हैं, शार्क और आइसक्रीम वाला आप केस ले लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों वेरिएबल्स के बीच में, फिर आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं, कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन कैन बी यूज्ड टू स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज नॉन एक्सपेरिमेंटल। अंडरस्टैंड। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू कंडक्ट। अब कंडक्ट कितना करना आसान है, ये आपने देखा होगा कि हमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो ये है जो हमारी किसमें मदद करती है, सेव मनी एंड टाइम, दोनों में ही हमारी है जो मदद करती है। कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो मेन मोटिव ऑफ द कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन इज द फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सिंपल, हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन वेरिएबल्स में निकालने की कोशिश करते हैं, और ये हमें फर्दर हाइपोथेसिस जनरेट करने में भी मदद करती है। एक बार हमें ये पता चल जाए, शुरुआती जो सबसे मुश्किल टफेस्ट स्टेप क्या है रिसर्च में, हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, किस चीज़ में हमें रिसर्च करनी है।
तभी तो हम पता लगा पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि इनकी मदद से, कोरिलेशन की मदद से, ये हमें हाइपोथेसिस, फ्यूचर, हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के लिए भी मदद करती हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, ये आप पढ़िएगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप डाउट पूछिएगा। अब डिसएडवांटेज भी आपको समझ जाने चाहिए, क्योंकि हमने क्या बताया, यहाँ पर हम कोज एंड रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, कोज एंड रिलेशनशिप निकाल पाते, यहाँ पर हम नहीं निकाल पाते। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, जैसा कि हमने शार्क और आइसक्रीम में देखा, तो आपके रिजल्ट्स को कौन अफेक्ट कर रहा था, बीच में वेरिएबल्स सीजन था ना, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हमारे रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर सकती हैं। और लार्ज सैंपल साइज, एक डाउट आप लोगों को अभी तक पूछ लेना चाहिए था कि यहाँ पर देखिए लार्ज सैंपल साइज क्यों कहा। आपको लगता है कि यहाँ पर ये किसी एक पर्सन का डाटा है, लगता है आपको? मान लीजिए आपने क्या किया, स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस के बीच में आपने देखा कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। कि मान लीजिए स्ट्रेस कितना है यहाँ पर, ये कम वैल्यू है, ये ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5 ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो कम स्ट्रेस है तो परफॉर्मेंस यहाँ के करीब होगी। अब ऐसा थोड़ी एक ही पर्सन की हम डाटा लेंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन हमें जो ऐसे लेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा। तो लार्ज सैंपल साइज की ज़रूरत होती है कोरिलेशन में। फिर हम एक कॉमन लाइन निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। आई इस बात समझ में आपको कि सैंपल साइज क्यों लार्ज चाहिए। अब लार्ज सैंपल साइज एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। आई होप आपको कोरिलेशन समझ में आ गया। कोरिलेशन में सिर्फ रिलेशनशिप निकालेंगे, ना मैनिपुलेशन, ना कंट्रोल, ना रैंडमाइजेशन। अब तक हमने जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों तरह की कोरिलेशन स्टडी की। और अगर आप और भी ब्रीफली इसको समझना चाहते हैं तो हम फर्दर कोई वीडियो बनाएंगे इसी पर, जिसमें हम बाईवेरिएट कोरिलेशन, मल्टीवेरिएट, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल कोरिलेशन भी स्टडी करेंगे। सो अब आता है हमारे पास सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। अब आप इसके नाम से देखिए, आपको क्या पता है, कैजुअली हम कंपेयर कर रहे हैं रिसर्च के डिज़ाइंस को। हम ऐसा समझ सकते, याद करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, रिलेशनशिप या कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। कंफर्म नहीं है कि हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जहां पर रिसर्चर क्या करता है, 2 और 2 से ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स को कंपेयर करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आई होप आप समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी, रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी। ये रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन है। अब आपको कुछ याद आया, रैंडम असाइनमेंट ना होना, रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स लुकिंग बैकवर्ड, ऐसा कुछ आपको याद आया? नहीं याद आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हमने स्टडी की है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रीवियसली हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी अकर्ड डाटा है या ऑलरेडी अकर्ड सैंपल्स हैं उन्हीं को स्टडी करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द इवेंट। जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं स्मोक और कैंसर। अब ये क्या है, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। हमने एग्जाम्पल में क्या समझा था कि जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या है, कैंसर ज्यादा है। बताइए, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, मान लीजिए 100 लोगों को हम क्या करेंगे, जो स्मोक करते हैं। अब जो स्मोक करेंगे उसी को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम रैंडमली थोड़ी चूज कर सकते हैं। जो स्मोक कर रहे हैं उसी को चूज करना होगा, पहले हमें ढूंढना होगा कौन कौन स्मोक करते हैं। तो रैंडम असाइनमेंट यहाँ पर नो रैंडम असाइनमेंट। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब 100 हमने चूज किए, 100 में से क्या देखा हमने, जो स्मोक करते हैं उनको 85 को कैंसर हुआ, 85 को क्या हुआ, कैंसर हुआ, ठीक है। लेकिन हमने 100 ऐसे लोग देखे जहां पर जो स्मोकिंग नहीं करते या कभी कभार करते हैं, तो वहां पर हमने देखा जो हेल्दी पर्सन है उनमें से भी 5 to 6 को कैंसर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है स्मोकिंग एक रीजन है कैंसर का, मे बी पॉसिबल कि स्मोकिंग इज द रीजन ऑफ कैंसर। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नॉन रैंडम सैंपलिंग की, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग, अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने वहां पर भी ये कहा था कि आई विल पे यू फॉर, किसके लिए, मैं तुम्हें स्मोकिंग के लिए पैसा दूंगा, तुम ऐश करो मैं कैश दूंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। या फिर आप ऐसा करेंगे कि चलिए
10 बच्चों को आपने बुलाया, चलो ना तुम स्मोकिंग करना शुरू कर दो भैया, हम ना तुम पे रिसर्च करेंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते, एथिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप जो अपने एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप जो अपने पार्टिसिपेंट्स को हार्म कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर हम एथिकली कुछ भी ना कर सकें, या हम कह सकते हैं जब रियल टाइम एक्सपेरिमेंट पॉसिबल ही ना हो, कि हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते। अब स्मोक तो आप किसी को कहेंगे नहीं कि आई पे यू कैश, आप करो ऐश, है ना, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी जो कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन कंडक्ट करते हैं। सिंपली आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो कैजुअली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स में कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा, क्योंकि हम रियल टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। समझ गए। तो ये थे हमारे एक्स पोस्ट फैक्टर। देखो मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी किया है कि इसे एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च डिजाइन भी जाना जाता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव, लुक्स बैकवर्ड इन द टाइम, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप आगे के लिए स्मोक करने के लिए पैसा देंगे, नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे, जिन्होंने स्मोकिंग किया उन्हीं की लाइफस्टाइल को आप स्टडी करेंगे, या फिर आप मान लीजिए हॉस्पिटल में जाके जिनको कैंसर है उनको देखें कि वो स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते। कि हम बैकवर्ड चल रहे हैं, पहले हमने रिजल्ट्स देखे, कैंसर किनको है उनकी लिस्ट उठाई, फिर हमने क्या किया, एक हमारा सैम्पलिंग फ्रेम, आप समझ गए यहाँ पर। तो काफ़ी टर्म से काफ़ी रिलेट कर दिया। आई होप अगर आपने शुरुआत से ही देखा होगा तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया, आप किसी को नहीं कहेंगे कि आप स्मोकिंग करें, है ना, मैनिपुलेट करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, फिर हम कैंसर पर रिजल्ट देखेंगे, ऐसा नहीं होता। फोकस ऑन कैजुएशंस, हम सिर्फ ट्राई करते हैं कि कोई बीच में कॉज एंड रिलेशनशिप आ जाए, लेकिन हम ये पक्का नहीं कह सकते कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में जितना पक्का हम कह सकते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो मेन आता है यहाँ पर, आपको एक ओवरव्यू कंप्लीट चैप्टर का यहाँ से मिल जाएगा। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन, कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में कंप्लीट डिफरेंस, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। जैसा कि हम सबसे पहले करते हैं, इसमें हमारा क्या मेन मोटिव होता है, हम पोटेंशियली आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई फैक्टर है, कोई कोज है जो कि हो सकता है कोज एंड रिलेशन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट्स का रीजन हो सके, कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर हो सके। जैसा कि हमने क्या कहा कि स्मोकिंग में भी पॉसिबल, स्मोकिंग इज द रीजन ऑफ कैंसर, अंडरस्टैंड। तो स्मोकिंग क्या हो सकता है, कैंसर का रीजन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो स्मोकिंग नहीं करते उनको भी कैंसर है कुछ लोगों को, तो वहां पर चांसेस है। आई बात समझ में। तो कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल डिग्री ऑफ एसोसिएशन, रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन हमें एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हम मैनिपुलेट करते हैं और अपना काम कॉज एंड रिलेशनशिप करते हैं, है ना। तो मैनिपुलेट ऑफ आई भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर होगा, अंडरस्टैंड। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, लिमिटेड कंट्रोल होगा यहाँ पर, हम कंप्लीट, क्योंकि हम रैंडम असाइनमेंट तो कर ही नहीं सकते, तो ऑब्वियस है वेरिएबल्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा सकते। यहाँ पर क्या होगा, हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, और यहाँ पर तो फुल कंट्रोल होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इतना आपको समझाने की जरूरत होगी नहीं, आपको फर्क पता होना चाहिए इन दोनों में बस, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जितना रिसर्च डिजाइन में कैजुअल एंड रिलेशनशिप का पता लग जाता है उतना इसमें कैजुअल कंपैरेटिव में नहीं पता चलता। यहाँ पर तो हमें एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत होती ही नहीं, और यहाँ पर हमें जो कंप्लीट रिजल्ट्स ही बता देंगे कि इसकी वजह से ऐसा होता है, कि समर सीजन की वजह से, समर सीजन इज द मेन रीजन ऑफ शार्क अटैक। ओके, एग्जाम्पल खुद रीड कीजिएगा। टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है, बैकवर्ड इन टाइम, और ये रियल टाइम, हिस्टोरिकल, ये कभी भी रिलेशनशिप तो आप तो कोई भी वेरिएबल्स में निकाल सकते हैं, ये रियल टाइम में होता है कि अब हम कर रहे हैं, ड्रग का टेस्ट कर रहे हैं किन्हीं भी एक पर्टिकुलर, कोरोना वैक्सीन की टेस्ट हुई किन्हीं एक पर्टिकुलर लोगों पर, हाँ रिजल्ट्स आए या नहीं आए, रैंडमली चूज किया हमने, मैनिपुलेशन किया हमने, सब कुछ किया हमने। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल और एथिकल, जहां पर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम ये कह सकते हैं रियल टाइम एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट नहीं कर सकते, वहां पर आप कैजुअल कंपैरेटिव एक्स पोस्ट फैक्टो कंडक्ट कर सकते हैं। ये हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड कर देगा, है ना, और ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल्स के पूरा कंट्रोल सिचुएशंस में हम एक पर्टिकुलर कॉज एंड रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, यही इनकी स्ट्रेंथ है। लिमिटेशन यही है कि हम कॉज एंड रिलेशनशिप पक्का नहीं बता सकते, और यहाँ पर तो कॉज एंड रिलेशनशिप बता ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हो सकता है
कि हम एथिकली कई बार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हम कंडक्ट करने में सक्षम नहीं होते। वी आर नॉट सक्सेसफुल कंडक्टिंग एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इन मैनी वेज, इन मैनी सिचुएशंस, है ना। तो हम कह सकते हैं तो ये लिमिटेशन है कि हम कई जगह नहीं कर सकते। यहाँ पर लिमिटेशन है कि कॉज एंड रिलेशनशिप नहीं करते। तो हर एक मेथड के कोई ना कोई बेनिफिट होंगे, कोई ना कोई एडवांटेज होंगे। सो आपको वही समझने हैं, उनसे आपको मेन डिफरेंसेस का पता चल जाएगा। अब कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप समझ लीजिए। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। देखिए कितनी छोटी सी वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है अगर आप इस वीडियो को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एडवांटेज की बात कर लेते हैं, जो कि हमें क्या करता है, पोटेंशियली कोज एंड फैक्टर्स के बारे में बताने की कोशिश करता है कि इट मे बी पॉसिबल कि स्मोकिंग ही कंफर्म रीज़न हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो ये एक एडवांटेज भी है, ये एक डिसएडवांटेज भी है ना। तो सुटेबल व्हेन एक्सपेरिमेंटल कब हम कर सकते हैं इनको, जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पॉसिबल ही नहीं है ना, या हम कर ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एलो द रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस यूजिंग द एग्जिस्टिंग ग्रुप और कंडीशंस। कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट्स हैं या ऑलरेडी जो कैरेक्टराइज्ड ग्रुप हैं या कैटेगरी में जो बटे हुए हैं, या पर्टिकुलर हमारे पास एक कम्युनिटी है या कुछ भी लगा लीजिए आप, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ग्रुप है, जो कि हमें फॉर्म नहीं करने की ज़रूरत, उन्हीं पर हम ये स्टडी करते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी एज दे आर बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। रियल वर्ल्ड पर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया निकाल के रख देंगे या नई कंडीशंस बना लेंगे, जिसको हम सिंपल भाषा में मैनिपुलेशन कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। इनिशियल एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप, इनिशियल स्टेप टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप एंड जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर। एक बार हमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग से ही है, तो हम काफ़ी कुछ फर्दर रिसर्च में ये हमारी हेल्प करता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है कि हम कॉज एंड रिलेशनशिप नहीं बता सकते, लिमिटेड कंट्रोल है हमारा वेरिएबल्स पर, और हम रैंडमली असाइनमेंट नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट मेक इट चैलेंजिंग, रूल आउट द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनएबिलिटी टू एस्टैब्लिश द डायरेक्शन ऑफ कैजुएशन एंड टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट। हम यहाँ पर पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि किसकी वजह से क्या रीज़न रहा है, कि स्मोकिंग ही एक असली वजह है कि जिसकी वजह से कैंसर हुआ, या और भी कोई उनके अंदर इनहेरिटेड या जीन्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या उन्हें अपने पेरेंट्स से ही कैंसर विरासत में मिला हो, हम कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते कि यही एक रीज़न है। जभी तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पोटेंशियल बताता है, एक चांसेस बताता है कि मे बी पॉसिबल ये रीज़न हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, जितना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, कोरिलेशन, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को हमने रिवाइज कर दिया सारे के सारे टॉपिक को। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक कवर हो गए होंगे और आपको अब तक जो टॉपिक्स है जो समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी तरह का आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और फर्दर वीडियोज़ में आप है जो ग्राउंडेड थियोरी, एथनोग्राफी और एक इवैल्यूएशंस का चैप्टर रहता है वो हम कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नोट्स की बता देता हूँ मैं एक बार आपको, नोट्स ₹9 आपको पे करना होगा पर PDF। ओके, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, दोनों का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।